हरे कृष्णा। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। मित्रों, कल मुझे अपने एक मित्र के यहाँ पूजा में आमंत्रित किया गया। मुझे पूजा में सम्मिलित होने का मौका मिला, तो वहाँ मित्र के पुत्रों को भी पूजा में शामिल होते हुए देखकर बड़ी प्रशंसा हुई। तो पंडित जी उनसे आचमन के लिए बोलने लगे। मुझे देख के बड़ा अचंभा हुआ कि हमारे वयस्क युवा पुत्र आचमन जैसी साधारण विधि को भी नहीं जानते हैं। उस घटनाक्रम को देखने के पश्चात मुझे लगा कि आचमन की विधि पर एक जानकारी देनी चाहिए। तो प्रस्तुत है आचमन की विधि। सनातन धर्म में प्रत्येक कार्य में आचमन का विधान है। आचमन से हम केवल अपनी ही शुद्धि नहीं करते, अपितु ब्रह्मा से लेकर तृण तक को तृप्त कर देते हैं। आचमन ना करने पर हमारे समस्त कृत्य व्यर्थ हो जाते हैं। अतः शौच के बाद भी आचमन का विधान है। आजकल की परिस्थितियों में हाइजीन पर लोग इतना जोर देते हैं, बार बार हाथ धोने का प्रावधान है। यही प्राचीन समय में आचमन की विधि थी। लांग लगाकर, जिसके शिखा बांधकर उपवीत होकर और बैठकर 3 बार आचमन करना चाहिए। उत्तर, ईशान या पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं। हाथ घुटनों के भीतर रखें। दक्षिण और पश्चिम की ओर मुख करके आचमन ना करें। शास्त्रों में विधान है कि ब्राह्मण के लिए हृदय तक, क्षत्रिय के लिए कंठ तक, वैश्य के तालू तक, शूद्र तथा महिलाओं के जीभ तक पहुंच जाए इतना जल लिया जाए। हथेली को मोड़कर गौ के कान की तरह बना लें। कनिष्ठा उंगली और अंगूठे को अलग कर लें। शेष उंगलियों को सटाकर ब्रह्म तीर्थ से निम्नलिखित एक एक मंत्र बोलते हुए आचमन करें, जिससे आवाज ना हो। आचमन के समय बाएं हाथ की तर्जनी से दाएं हाथ के जल का स्पर्श लें तो सोमपान का फल मिलता है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। आचमन के बाद अंगूठे के मूल भाग से होठों को 2 बार पोंछकर ओम ऋषिकेशाय नमः बोलकर हाथ धो लें। फिर अंगूठे से नाक, आँखों और कानों का स्पर्श करें। छींक आने पर, थूकने पर, सोकर उठने पर, वस्त्र पहनने पर, अश्रु गिरने पर आचमन करें अथवा दाहिने कान से भी आचमन की विधि पूरी हो जाती है। ज़्यादातर आचमन बैठ के ही करना चाहिए, ये पहले बताया गया है, किंतु घुटने से ऊपर जल में खड़े होकर भी आचमन किया जा सकता है। जब जल घुटने से कम हो तो यह बात लागू नहीं होता, तब बैठकर ही आचमन किया जाना चाहिए। हरे कृष्णा।